आइए नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया है और कल मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकता है। आइए थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं और देख लेते हैं पहले एक बार आज का स्ट्रेटजी क्या था। लेट मी चेक। यस, देखिए आज का स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल था। आज का स्ट्रेटजी था मार्केट गैप अप फुल है या फ्लैट। अगर 830 को मार्केट ऊपर क्रॉस करती है तो अपन को क्या लेना था, कॉल लेना था। ठीक है, 25,000 कॉमन है तो आप लोग लगा ही लोगे उससे आगे। तो 830 के ऊपर क्या लेना था अपन को, कॉल बाई करना था। और स्टॉप लॉस हमारा था 800। अच्छा, 800 का स्टॉप लॉस था। आप देखोगे जब मार्केट 830 के एक गैप अप खुला, गैप अप के लिए लिखा था क्या, यस। नोट में देखोगे तो मैंने लिखा था देयर इज अ हायर चांस निफ्टी विल बी ओपन गैप अप एंड वेरी वोलेटाइल सो सेफ ट्रेडर टेक अ ट्रेड एज अ प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन के वो भी एक दिन उस पर भी बात करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, पहला टारगेट देख लेते हैं। 830 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आपको कॉल बाई करना है और टारगेट आपका 920 का पहला टारगेट होगा। इट मींस दिस लेवल था, 920 का दिस लेवल था। अच्छा, इसके बाद अगर मार्केट निकलती है तो फिर आपका 26,080 और 120 का लास्ट था। ठीक है, जो अगर मार्केट आज इसके ऊपर चलती है तो हाईएस्ट हमारा टारगेट क्या था। नीचे के लिए तो वो बहुत ही दूर था, 730 के नीचे था। मतलब इसके नीचे मार्केट निकलती तो फिर हम पुट के बारे में सोचते। इट मींस सबसे पहले 800 ऊपर, 830 के ऊपर जाने के बाद हमारे दिमाग से पुट का जो थिंकिंग है वो क्या हो गया, डिलीट करना है। अच्छा, कब तक करना है, जब तक हम कोई टारगेट पे नहीं पहुंच जाते हैं। तो जो एक टारगेट चाहिए था 26 जीरो का, वो एक्चुअली नहीं मिला। ये बस 26 जीरो के आसपास ही मार्केट ने बहुत संघर्ष किया, बार बार इसके ऊपर आने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस फेस कर रही थी मार्केट। अच्छा, फिर जो मैंने, आप देखोगे तो मैंने उसमें लिखा था बट इफ निफ्टी फेल टू सस्टेन एबव 930 देन वी विल बाई पुट। 930 के नीचे मार्केट अगर निकलती तो फिर हम पुट के बारे में सोचते। लेकिन आप देखोगे जो मार्केट 930 के नीचे आया ही नहीं, इसके ऊपर ही सस्टेन करके रहा। लेकिन नो डाउट इसमें तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छे छापे, मैसेज आ रहे थे सुबह। उसके बाद मार्केट ने, इसमें भी लोगों ने बहुत अच्छा कर लिए थे पुट में बैठ के। बस थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे तंग किया, उसके बाद फर्दर एक नीचे दिखा के ऊपर के ट्रेंड में आके ही मार्केट ने बंद दिया है। तो आइए, ये तो ओवरऑल था जो आज की स्ट्रेटजी क्या था। और आई होप, मैं आशा भी करता हूँ जिस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे तो शायद आपको कोई नहीं रोकेगा कमाने से, क्योंकि आपको बस पॉइंट टू पॉइंट चला है। देखो मार्केट आपके सामने एकदम क्लियर कट है, इसमें क्या देखना था बताइए। 830 के ऊपर मार्केट निकल गया, आपको 800 का स्टॉप लॉस था, एक भी स्टॉप लॉस आपको हिट नहीं करेगा। आराम से बैठे रहिए, आपका 80 से 120 पॉइंट का टारगेट है, आराम से कैच कीजिए। फर्दर मार्केट को 10 मिनट छोड़िए, फिर से एक डिप मिला फिर से लीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा, कल मार्केट कहाँ से कैसे कामकाज कर सकती है। आज का हाईएस्ट टारगेट ही हमने बताया था 26,000, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब हम देखिए कल मैं कॉल में कब एंटर करूंगा। ठीक है, तो देखिए कल, अभी देखिए मार्केट का पैटर्न क्या है। मार्केट गैप अप खुल रही थी, नीचे आ रही थी, गैप अप खुल रही थी, नीचे। आज का मार्केट सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया, मार्केट गैप अप खुली और ऊपर के ऊपर ही चलने लगी, और बीच में फिर क्या हुआ, एक रेंज बाउंड हो गया, मार्केट स्टक हो गया 10:30 11 बजे से। प्राइस एक्शन के मतलब होता है जो मार्केट जहां पे खुली, आप आराम से 15 20 25 मिनट देख लो जो उससे मार्केट ऊपर ही है, जहां से ओपनिंग हुई है, या उसके डाउन है। अगर मार्केट ऊपर ही है, 5 5 मिनट का 5 कैंडल देख लो या 15 मिनट का 3 कैंडल देख लो। अगर उस लेवल से हाई ऊपर है तो आपको कॉल के बारे में सोचना है, जब जब डीप मिलेगा आपको कॉल के बारे में सोचना है। लेकिन उस प्राइस के नीचे है तो जब जब अप मिलेगा आपको पुट के बारे में सोचना है। बस बहुत सिंपल सा है। ये आपको एटलीस्ट 90 तो नहीं बोल सकते, बट 80 85 के अराउंड ही आपका वर्क करते मिल जाएगा। तो बाकी आपको 10 15% होगा जो ये फेल होगा। मतलब उस समय वोलाटाइल मार्केट हो जाएगा तो उस मार्केट को आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं मार्केट कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है और अपन को क्या लेना चाहिए। तो देखिए नो डाउट मार्केट अभी गिरने के मूड में नहीं है। ठीक है, तो अभी हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन यस, ये एक हमारे पास एक ऐसी लेवल बन गई है जो अगर लेट से मार्केट इसके नीचे निकलती है कभी भी, इस दोनों के नीचे, तो हमारे लिए एक अच्छा पुट का पोजीशन देखा जा सकता है। ठीक है, 26,000 से लेके 930 का रख लो आप, 930 के अराउंड। ठीक है, या थोड़ा सेफ 930। ठीक है, मतलब 930 के अराउंड अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है कभी भी आके ऊपर से, तो हम पुट में एंटर कर जाएंगे, और बहुत ही शिद्दत से। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है,
ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया, जो इस चैनल से अगर मार्केट ऊपर निकलती है अपन को कॉल लेना है, और पहली टारगेट आपका फर्दर फिर से, अब जो आपकी जो पहली टारगेट होगी वो थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, इट मीन्स 120 के आसपास होगा, 26,120 का। और 120 को मार्केट क्रॉस करती है तो 180, 120 को क्रॉस करती है तो 220 से लेकर 250 का रहेगा टारगेट। अच्छा, तो हम कब कॉल के बारे में सोचे और पुट के बारे में कब सोचे, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा एक और लाइन बीच में दे देता हूँ ताकि आप, मेरा ये एक लेवल होगा इस कैंडल को लटकते हुए, ठीक है, दिस कैंडल, इट मीन्स 26,020 को मार्केट ऊपर निकलती है, देन वी विल बाई कॉल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 26,000 ये एक हमारा लेवल रहेगा, 26,020 को मार्केट अगर ऊपर निकलती है देन वी विल बाई कॉल, मैं यहाँ पे कॉल बाई करूंगा, ठीक है, यहाँ पे कॉल बाई करूंगा। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा बहुत एसटी के स्टॉप लॉस होगा, बस 20 पॉइंट का, ठीक है, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस होंगे। अच्छा, आज जैसे ही बीच बीच में इस तरह से जो मिल रहे थे इस तरह के हिचकोले आपको मिलते रहेंगे, तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर कुछ इस तरह का हुआ नहीं चला तो आप हट जाओ, और अगर पुट ले रहे हो तो पुट जब तक चल रहा है तब तक ही लेना है, बैठना नहीं है, मतलब कभी भी लॉस के साथ मत चिपको। तो 26,020 को मार्केट कल ऊपर निकलती है या फ्लैट खुले गैप अप खुले जैसे मर्जी खुल जाए, इसके ऊपर सस्टेन करती है देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल लूंगा, मेरा पहला टारगेट 120 के आसपास का रहेगा, और 120 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर 250 से लेके मेरा 280 के आसपास का कल का मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। कल एक्सपायरी है तो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर रहेगा। तो मार्केट में भी हो सकता है वोलेटाइल हो जाए, इट मीन्स मार्केट इसके ऊपर खुले, एक बार सुबह में बहुत फास्ट ऊपर चला गया और फिर नीचे आके, और एक इस तरह के डोजी कैंडल कल मार्केट फॉर्म कर सकती है, इसका भी चांस ज्यादा है क्योंकि मार्केट में वीकली मंथली दोनों एक्सपायरी है। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, मतलब मार्केट ऊपर गई, फर्दर लास्ट में इस पॉइंट पे आके बंद कर दी, इट मीन्स मार्केट इस तरह से गई और इस तरह से, और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। पॉसिबल है, बट इसके लिए हम देखेंगे कंडीशन, जो अगर 240 250 के ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन कर पाई तो फर्दर हम एक बार पुट वहां से ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में जब जब डिप मिलेगा मैं कॉल में ही जाने के लिए, कॉल में प्रीफर करूंगा, ठीक है, पुट के बारे में हम नहीं सोचेंगे। अच्छा, अब पुट के बारे में कब सोचूंगा, तो अब मैं अगर पुट के बारे में मेरे को जाना है तो 920 के नीचे अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई पुट, यहाँ पे मैं पुट के में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, और हमारी स्टॉप लॉस जो होगी वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं पुट में, अगर 920 के नीचे निकलती है तो आपको 950 का स्टॉप लॉस लगा के नेक्स्ट एक्सपायरी में हम क्या करेंगे, पुट लेंगे, और हमारी जो टारगेट होगी वो यहाँ से एटलीस्ट आपको 200 पॉइंट का टारगेट देखने को मिल सकती है, इट मीन 720 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है अगर 920 के नीचे निकलती है तो नीचे बहुत बड़ा टारगेट है, तो आपका स्टॉप लॉस भी 30 पॉइंट का रहेगा, लेकिन इसमें अगर निकल गया, सस्टेन कर गया 5 से 10 मिनट भी इसके नीचे, तो एक बहुत अच्छी शार्प सेलिंग देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि मार्केट इस तरह से अगर नीचे आती है और 920 के अंदर आ जाती है विद इन 5 मिनट्स में, तो यहाँ पे आपको कॉल के बारे में ही सोचना है, और ये आपका हो सकता है मे भी निकल निकल जाए और 120 के आसपास का टारगेट आपको दिखा दे। तो कल का बहुत ही सिंपल मार्केट रहेगा, गैप मार्केट में चांस है गैप अप खुलने का, अपन को बस देखना है जो क्या 26,020 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, अगर करती है तो अपन को कॉल में जाना है, पहली टारगेट 120, इसके ऊपर निकलती है तो फिर 250 से लेके 280 के बीच अगर मार्केट, अगर उसके ऊपर भी निकल गई तो फिर तो थोड़ा लॉट साइज करके कम करके आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन अगर 250 से लेके 280 को सस्टेन नहीं कर पाया तो फर्दर फिर मैं वहां पे एक बार पुट में जा सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखा जा सकता है, और ये बीच बीच में इस तरह का आपको हिचकोले मिलते रहेंगे 70-80 पॉइंट का, तो इसके लिए भी हम रेडी रहेंगे, क्योंकि इसमें भी आपका एक्सपायरी के दिन 70-80 पॉइंट बहुत है, क्योंकि आपका 30-40 रुपए वाले आपका 120-30 चला जाएगा, फिर 120-30 वाले 40 पे आ जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होके आराम से प्ले करेंगे, और अगर थोड़ी भी कुछ डाउट हो, कुछ हो, कंफ्यूजन हो, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में आराम से लीजिएगा एक लॉट, बड़ी शिद्दत के साथ कीजिए, लॉस में नहीं बैठिएगा, क्योंकि लॉस में आप बैठे होते हो तो उससे आपको सामने एक तो दिख रहा होता है जो मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है, फिर अगर मैं इससे निकल के उसमें चला जाऊं तो भी जो लॉस है वो मैं प्रॉफिटेबल में आ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग उस चीज को नहीं कर पाते हो, तो जिसका कारण होता है जो आप लॉस पे लॉस करते चले जाते हैं, तो ये सब चीजों को रोकना है,
मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होता है, जो अब जितना लॉस करना था बहुत कर लिए, अब एक वो टाइम आ गया है जो आपको लॉस पे फोकस करना है। प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, जितना जा रहा है आने दो, चाहे वो एक लॉट में 5,000 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, आराम से शिद्दत से आने दीजिए। दिल लगाना है प्रॉफिट के साथ लगा बैठिए, बट लॉस के साथ मत लगाइए, ठीक है। यही छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है, दिवाली में मैंने यही छोटी सी बोला था अपने खुद से प्रॉमिस भी करने के लिए, जो ना तो मैं लॉस में कभी एवरेज करूंगा, ना मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, और ना मैं लॉस में बैठूंगा 2-2.5 हजार से ज्यादा इन सिंगल लॉट में। तो ये सब चीज आपका फॉलो करोगे तो मेरे को नहीं लगता मार्केट देना डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है। आप पजल हो जाते हो इसलिए मार्केट आपको लगता है नहीं नहीं बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जैसा मार्केट को सोचोगे देखोगे जिस निगाह से, वही दिख रहा होता है। मैं आपके सामने आता हूँ, बहुत ही सिंपल से आपको बता देता हूँ, और वही चीज देखो इस सब। कल आप डे के चार्ट पे याद कीजिएगा, मैंने बोला था यहाँ पे एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बन सकती है, और जाके डे के चार्ट पे देखेंगे तो वही बना होगा। आइए मैं दिखा भी देता हूँ। कल का रिकॉर्डिंग आप जरूर सुनिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा लर्निंग मिल जाए वहाँ पे क्या था और कैसे। देखिए मैंने यही बोला था, जो एक आपका ग्रीन कैंडल बन सकती है मार्केट में, और बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना भी, ठीक है। आपके साथ बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना। और अभी आने अब इस ग्रीन कैंडल को अगर फॉलोअप मिलती है तो नो डाउट एक अच्छा तेजी यहाँ पे देखा जा सकता है, जो मैं 120 से लेके 250 से लेके 280 का हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कल का भी मार्केट क्या है। अगर इस हाई के ऊपर मार्केट निकलती है तो एक न्यू हाई लगाने के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा, तो फिर हम उसके लिए सोच लेंगे। बट कल के लिए देखते हैं, कल सेलिंग प्रेशर है तो डोजी कैंडल भी फॉर्म हो सकती है। मतलब जितना ऊपर जाएगा वो हो सकता है उसका 80% लास्ट मोमेंट पे डाउन में भी आ जाए। लेकिन उसके लिए हम पहले से कोई प्री प्लान कुछ नहीं करेंगे, अगर वो आया तो हम पॉइंट टू पॉइंट बुकिंग करते चलेंगे और लेते चलेंगे, सिंपल दैट्स इट। इससे आगे कुछ नहीं सोचने का। मार्केट क्या है कैसे है, प्री प्लान कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और ठीक है, फिर देखते हैं कल का क्या है। और बहुत ही सिंपल है मार्केट, बहुत सिंपल है तो। और बाकी कुछ होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट जरूर करूंगा। और बस इस लाइन के बीच में आप कुछ मत कीजिएगा, बस यही है कि अपने पेज पे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। जो इसके ऊपर है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, अगर इसके नीचे आ गई तो अपन पुट के बारे में सोचेंगे। इट मीन्स मार्केट लेट से गैप अप या फ्लैट खुला, इसके ऊपर निकल गया तो मैं कॉल सोचूंगा इसके ऊपर। इसके आसपास मार्केट खुली और इसके नीचे आ गई तो मैं फिर यहीं से पुट सोच लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्ले करना है, और बहुत पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। जल्दी ऐसा नहीं करना है जो मैं चलो एक लॉट में बैठे, कुछ नहीं करने का। यहाँ से मार्केट निकलती है इस पॉइंट तक बैठिए, फिर रिटेस्ट करने दीजिए, फिर लीजिए, फिर इस अगली पॉइंट तक, फिर से रिटेस्ट करने दीजिए, फिर अगली पॉइंट तक। और बीच बीच में इस तरह का आपको झटके मिलते रहेंगे, तो उसके लिए हम रेडी रहेंगे। अगर क्योंकि इस पे आपको इसलिए नहीं बैठने के लिए बोल रहा हूँ, जो अगर सपोज कीजिए रिवर्स नहीं हुआ, वो कंटिन्यू हो गया, तो फिर तो आपको पूरा थैला खाली कर देगा। तो इसलिए हम जब मार्केट गिरेगा गिरेगा उस टाइम पे ले लेंगे, लेकिन अगर मार्केट कुछ हो रहा है तो मैं तुरंत तो यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और बाकी कल देखते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लस शेयर करते रहिए। अगर कुछ आपको हो तो वहाँ पे कमेंट भी कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों का कमेंट भी करूँगा और रिप्लाई भी करूँगा। तो ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।